गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के जिलों के का एक संक्षिप्त नज़र। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जिलों को एक थोड़ी सी झलक देखते हैं। अजमेर। अजमेर का क्षेत्रफल है दोस्तों 8,441 वर्ग किलोमीटर। ज़िले की आकृति है त्रिभुजाकार। अक्सर एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से इनको सभी को हमने थोड़ा सा संक्षिप्त बना के एक ही ये चार्ट में लेके आए हैं। और राजस्थान का ज़िले का वन्यजीव शुभंकर है खड़मोर पक्षी। और इसके अन्य उपनाम है राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, राजस्थान का मक्का भी कहते हैं। मक्का दोस्तों इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, अब बात करते हैं अलवर की। 8,380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है अलवर ज़िला। ज़िले की आकृति कोई स्पष्ट नहीं है। ज़िले का वन्यजीव शुभंकर सांभर है दोस्तों। और इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड, सिंहद्वार, राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहते हैं। अब बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है दोस्तों 5,037 वर्ग किलोमीटर। ज़िले की आकृति को स्पष्ट नहीं दे रखी है। और ज़िले का शुभंकर है जलपीपी पक्षी। जलपीपी पक्षी है दोस्तों इसका बांसवाड़ा का शुभंकर। और इसका अन्य नाम है 100 द्वीपों का शहर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं इसका अन्य उपनाम। ठीक है, आगे चलते हैं बारह की। बारह क्षेत्रफल है दोस्तों 6,992 वर्ग किलोमीटर। ज़िले की आकृति को स्पष्ट नहीं। और इसका जो शुभंकर है इस बारह ज़िले का वो है मगरमच्छ। क्या है दोस्तों? मगरमच्छ। और इसका उपनाम इसको बरहानगरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको? बरहानगरी। आगे बात करते हैं बाड़मेर। बाड़मेर क्षेत्रफल दोस्तों 28,387 वर्ग किलोमीटर। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? लगभग भारत के समान। एग्जाम में आए तो कौन से ज़िले की आकृति लगभग भारत की जैसी है, तो याद रखना आपको बाड़मेर की। और इसका शुभंकर है वन्यजीव शुभंकर दोस्तों मरु लोमड़ी। कौन सा? मरु लोमड़ी। उपनाम कोई है नहीं ऐसा खास इसका। ठीक है, जो याद रखा जाए। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 5,066 वर्ग किलोमीटर। और इसकी भीलवाड़ा नहीं, भरतपुर। सॉरी दोस्तों, भरतपुर का जो क्षेत्रफल है 5,066 वर्ग किलोमीटर। आकृति इसकी गिलहरी के समान है भरतपुर की। और यहाँ का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है सारस पक्षी। और इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार तथा पूर्वी द्वार इसको कहा जाता है। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 10,455 वर्ग किलोमीटर। इसकी आकृति की बात करें कि ज़िले की आकृति किस टाइप की दिखती है, तो लगभग आयताकार इसकी आकृति दिखती है। ठीक है, और ज़िले का शुभंकर है मोर। और इसको और क्या कहा जाता है? इसके उपनाम है राजस्थान का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ पे ये भीलवाड़ा कपड़ा के बारे में काफ़ी फेमस है। कपड़ों के मामलों में जो कपड़ों की टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ काफ़ी हैं भीलवाड़ा में। और टेक्सटाइल सिटी इसलिए कहा जाता है इसको। अब्रक नगरी भी कहा जाता है। अब्रक नगरी क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान में अब्रक अब भीलवाड़ा में मिलता है। टेक्सटाइल सिटी और राजस्थान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है दोस्तों। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं बीकानेर की। कौन सा? बीकानेर। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 27,244 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शुभंकर है दोस्तों इसका वन्यजीव शुभंकर भट्टी तीतर दोस्तों, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसको जांगल देश भी कहा जाता है और राती घाटी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राती घाटी और जांगल देश दोनों कहा जाता है। अब बात करते हैं बूंदी की। बूंदी का क्षेत्रफल है दोस्तों 5,716 वर्ग किलोमीटर। 5,776 वर्ग किलोमीटर। और इसका वन्यजीव शुभंकर है सुरखाब। इसका वन्यजीव शुभंकर है दोस्तों सुरखाब पक्षी। और बात करते हैं इसके अन्य नामों की, तो इसको बावड़ियों का शहर और छोटा काशी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर और छोटी छोटी काशी। ये चीज़ें आपको सारी रटनी होंगी। एग्ज़ाम में कभी कभी क्या अक्सर आ ही जाता है क्वेश्चन यहाँ से। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। 10,856 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़ का। घोड़े की नाल के समान इसकी जिले की आकृति है। जिले की आकृति याद रखनी है आपको, घोड़े की नाल के समान इसकी आकृति है। शुभंकर की बात करें तो वैसे चौसंगा इसका शुभंकर है चित्तौड़गढ़ का। और उपनाम ऐसा कोई है नहीं है चित्तौड़गढ़ का कोई खास जो जिसे हम याद रख सकें। अब बात करते हैं चूरू की। चूरू का क्षेत्रफल है दोस्तों 16,830 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी बड़ा जिला है। जिले की आकृति ऐसे कोई खास है नहीं याद रखने लायक। शुभंकर काला काला हिरण है दोस्तों। कौन सा शुभंकर है दोस्तों? काला हिरण। और हवेली के लिए प्रसिद्ध है, और कोई खास है नहीं ऐसा। अब बात करते हैं दौसा की। दौसा की क्षेत्रफल है दोस्तों 3,432 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में जिला है। आकृति की बात करें तो याद रखना धनुषाकार आकृति है दौसा की। कैसी? धनुषाकार आकृति दोस्तों दौसा की। और शुभंकर की बात करें तो खरगोश दौसा का शुभंकर वन्यजीव है। इसके अन्य नाम दोस्तों देवनसा या देवांश का इसके अन्य नाम है दौसा के, देवनसा या देवांश। अब बात करते हैं धौलपुर की, जिसका क्षेत्रफल है 3,034। राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है दोस्तों, जिले की आकृति कोई ऐसी खास है नहीं है जो याद रखने लायक। और शुभंकर वन्यजीव, शुभंकर की बात करें तो पंचीड़ा पक्षी इसका वन्यजीव शुभंकर है, जिसे इंडियन स्कीमर भी कहा जाता है। और उपनाम इसको रेड डायमंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थर मिलता है, इसलिए इसको धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है। अब बात करें डूंगरपुर की। डूंगरपुर का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,770 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,700 वर्ग किलोमीटर। और ज़िले की आकृति कोई खास है नहीं जिसको याद रखें। और शुभंकर इसको जंगील धोक दोस्तों जीव है, जंतु है दोस्तों, पक्षी नहीं है। पहाड़ों की नगरी इसका अन्य नाम है। और वागड़, क्या कहा जाता है डूंगरपुर को? पहाड़ों की नगरी और वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। जंगील धोक इसका शुभंकर हो गया। और क्षेत्रफल डूंगरपुर का दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर टॉप 3 राजस्थान के छोटे जिलों की बात करें तो आपको दौसा, धौलपुर और डूंगरपुर याद रखने हैं क्रम से, कभी एग्जाम में आए तो। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल 9,656 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दोस्तों। कितना? 9,656 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ज़िले की आकृति की बात करें तो ये सोफा के टाइप का दिखाई देता है। सोफा या कुर्सी या इस कह सकते हैं हम एल आकृति का जला, ये थोड़ा थोड़ा दूर से देखने पर लगता है। ठीक है। शुभंकर की बात करें तो छोटा किलकिल इसका शुभंकर है दोस्तों। कौन को क्या है? छोटा किलकिल इसका शुभंकर है। और लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन इसका उपनाम है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको पुरानी सभ्यताओं का शहर कहा जा सकता है, क्योंकि जिला कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कालीबंगा और काफ़ी पुरानी पुरानी सभ्यताएं की खोज हो चुकी है। अब बात करते हैं योध्या क्षेत्र, और दूसरा इसका नाम है योध्या क्षेत्र। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जयपुर की। जयपुर का क्षेत्रफल है दोस्तों 11,143 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 11,143 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ज़िले की आकृति की बात करें तो सुरई के समान ज़िले की इसकी आकृति है। और शुभंकर वन्यजीव शुभंकर है दोस्तों इसका चीतल। और जयपुर के अन्य नामों की बात करें तो भारत का पेरिस, गुलाबी नगर, दूसरा वृंदावन इसका अन्य नाम है। दूसरा वृंदावन, गुलाबी नगर, भारत का पेरिस इसको कहा जाता है। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और ज़िले की आकृति की बात करें तो अनियमित बहुभुज की आकृति है। कैसी? बहुभुजाकार है, याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आए तो बहुभुजाकार आकृति है अनियमित।
ठीक है दोस्तों, शुभंकर की बात करें, गौड़ावण पक्षी इसका शुभंकर है। ठीक है। और जैसलमेर को अन्य नामों से जाना जाता है, देखो स्वर्ण नगरी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। म्यूजियम सिटी इसको कहा जाता है, ज़िले को। जैसलमेर सिटी को म्यूजियम सिटी कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान है, इसलिए इसको राजस्थान का अंडमान या रेगिस्तान का अंडमान भी कह सकते हैं। हवेलियों व झरोखों का शहर भी कहा जाता है, याद रखना, काफ़ी उपनाम है इसके। हवेलियों व झरोखों का शहर, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, म्यूजियम सिटी, स्वर्ण नगरी। अब बात करते हैं जालौर की। कौन सा? जालौर। क्षेत्रफल दोस्तों 10,640 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 10,640 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ज़िले की आकृति व्हेल मछली के समान है। याद रखना दोस्तों, जालौर की आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान है। और शुभंकर इसका दोस्तों भालू है। क्या है? शुभंकर, भालू इसका शुभंकर है। और इसको सुवर्ण नगरी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जैसलमेर है वो है स्वर्ण नगरी, और जालौर है ये है सुवर्ण नगरी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, शब्दों को आप ढंग से देखना ताकि आपको याद रहे। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सुवर्ण और स्वर्ण नगरी पर फोकस रखना। सुवर्ण नगरी अपनी जालौर है और स्वर्ण अपनी जैसलमेर है। और एक सन सिटी है सूर्य नगरी, वो कौन सी है? जोधपुर है दोस्तों, आगे आ जाएगी। अब बात करें झालावाड़ की। झालावाड़ का क्षेत्रफल है दोस्तों 6,219 वर्ग किलोमीटर। झालावाड़ का क्षेत्रफल कितना है? 6,219 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ज़िले की आकृति कोई स्पष्ट नहीं है। और शुभंकर की बात करें तो गागोनी तोता यहाँ का शुभंकर है। क्या है? गागोनी तोता, याद रखना दोस्तों। और इसका एक कस्बा है झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। झालरापाटन को जो दीवान झाला ने स्थापित किया था। झालावाड़ रियासत की राजधानी थी झालरापाटन। तो याद रखना, घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को। अब बात करें झुंझुनू की। झुंझुनू का क्षेत्रफल दोस्तों 5,918 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5,918 वर्ग किलोमीटर। ज़िले की आकृति कोई स्पष्ट नहीं है। काला तीतर इसका वन्यजीव शुभंकर है। ठीक है दोस्तों, काला तीतर आपका वन्यजीव शुभंकर है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने जो आपको जो चार्ट दिया है, इसमें से सिर्फ छोटे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। बड़े से बड़े एग्जामों में आपको पूछ सकता है। अब चाहे 4 ऑप्शनों में कैसे भी दे रखा हो कि निम्न में से कौन सा गलत है, या निम्न में से शुभंकर सही नहीं है, निम्न में से किसका मिलान नहीं हो रहा, इस टाइप से आपको दे सकता है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है दोस्तों, ढंग से और बड़ी प्यार से इसको पढ़ना है आपको। ठीक है। अब बात करते हैं कला दीर्घा। झुंझुनू को क्या कहा जाता है? कला दीर्घा ओपन एयर आर्ट गैलरी का जिला कहा जाता है। काफ़ी जो यहाँ पे जो पुरानी जो हवेलियाँ हैं, उनमें चित्रकारी का, उनकी दीवारों पर चित्रकारी का कार्य बहुत हुआ रखा है। इस वजह से इसको झुंझुनू को कला दीर्घा का शहर कहा जाता है। और दोस्तों इसको झुंझुनू ज़िले को हम राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसका पूर्वी द्वार का कहते हैं। रेगिस्तान का पूर्वी द्वार कौन सा है? झुंझुनू, रेगिस्तान का पूर्वी द्वार। और आपको ये कह सकते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र का सिरमौर भी है झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र का सिरमौर भी कहा जाता है झुंझुनू को। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1999 के युद्ध में, कारगिल युद्ध में झुंझुनू से काफ़ी जवान शहीद हुए थे, इस वजह से। जोधपुर। अब बात करते हैं जोधपुर की। 22,850 इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 22,850 का क्षेत्रफल है। आकृति मयूराकार है दोस्तों। जिले की आकृति कैसी है? मयूराकार, मोर की आकृति के समान दिखता है। और जोधपुर का शुभंकर कौन सा है दोस्तों? कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी। अब बात करें जोधपुर शहर के उपनामों की। देखो सूर्य नगरी में क्या था ना, सूर्य नगरी जोधपुर सिटी को कहते हैं।
थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार। अगर आप जयपुर से जोधपुर जा रहे हैं तो जो अगर रेगिस्तान की बात करें तो जोधपुर से थोड़ा 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 रेगिस्तान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कौन से ज़िले रह गए हैं। करौली। करौली का क्षेत्रफल है दोस्तों 5,524 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5,524 वर्ग किलोमीटर। आकृति जिले की बतख के वो बतख के आकार की होती है। जिले की आकृति बतख के आकार की है। ठीक है। शुभंकर घड़ियाल याद रखना। क्या है? शुभंकर घड़ियाल। और उपनाम इसका कल्याणपुरी। क्या नाम है? पहले करौली का नाम कल्याणपुरी था, इसलिए इसका उपनाम कह सकते हैं आप। आगे चलते हैं कोटा। क्षेत्रफल कितना? 5,217 वर्ग किलोमीटर। 5,217 वर्ग किलोमीटर। जिले की आकृति को स्पष्ट नहीं है। शुभंकर है दोस्तों ऊदबिलाव। क्या है शुभंकर? ऊदबिलाव पक्षी है दोस्तों, पक्षी नहीं जंतु है जो जंगल में मिलता है। इसको राजस्थान का कानपुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चमड़े का काम का व्यापार काफ़ी है। और शैक्षिक और औद्योगिक नगरी भी कह सकते हैं। शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी भी कहते हैं क्योंकि राजस्थान की शुरुआत में कोटा में काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र शुरू हुए थे। आगे चलते हैं नागौर। नागौर का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। कितना? 17,718 वर्ग किलोमीटर। जिले की आकृति को स्पष्ट नहीं है। राज पक्षी भैया शुभंकर है इसका। जिला पक्षी है इसका राजहंस। शुभंकर वन्यजीव शुभंकर दोस्तों। और इसको पुराना नाम इसको अई छत्तपुर कह सकते हैं। क्या है? अई छत्तपुर इसका पुराना नाम है। चलिए आगे चलते हैं। नागौर हो गया। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का क्या है भैया? क्षेत्रफल 4,117 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4,117 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जिले की आकृति को स्पष्ट नहीं है। और उड़न गिलहरी इसका जिले का शुभंकर है। वन्यजीव शुभंकर है उड़न गिलहरी। और इसको काठल भी कहा जाता है भाई। उपनाम इसका क्या है? काठल। अब बात करते हैं पाली की। पाली क्षेत्रफल है दोस्तों 12,387 वर्ग किलोमीटर। 12,387 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना है। जिले की आकृति को स्पष्ट नहीं है। और वन्यजीव शुभंकर है भाई इसका पाली का तेंदुआ। और उपनाम इसको पालका भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं राजसमंद। राजसमंद का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,866। याद रखना 3,860 सॉरी 3,860 इसका राजसमंद का क्षेत्रफल है। और आकृति की बात करें तो तिलक के समान है। शंकु की आकृति की है। शंकु की आकृति की तिलक के समान है, शंकु की आकृति का है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और शुभंकर है बेड़िया। क्या है शुभंकर? बेड़िया। कोई उपनाम ऐसा है नहीं जो एग्जाम में इसमें पूछा जा सके। ठीक है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर का क्षेत्रफल है दोस्तों 4,498 वर्ग किलोमीटर। 4,498 वर्ग किलोमीटर सवाई माधोपुर का क्षेत्रफल है। आकृति कोई ऐसी है नहीं है। और वन शुभंकर की बात करें तो भाई बाघ है इसका शुभंकर है। क्या है? बाघ। ठीक है दोस्तों। रणथंभौर में बाघ पाए जाते हैं, सरिस्का में पाए जाते हैं, लेकिन सरिस्का अलवर में है, लेकिन उसका शुभंकर दोस्तों सांभर है। ठीक है। और सवाई माधोपुर का बाघ है। और एग्जाम में कभी कभी क्या आपको घुमाने के लिए सवाई माधो बाघ की जगह शेर कर देगा, तो आपको याद रखना बाघ और शेर में भाई अंतर है। आंसर हमको बाघ ही रखना है। श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर का क्षेत्रफल है भाई 10,987। कितना है? 10,987 इसका क्षेत्रफल है। जिले की आकृति कोई स्पष्ट नहीं है। श्रीगंगानगर चिंकारा इसका शुभंकर है। उपनाम ऐसा कोई खास है नहीं है इसका। ये और रह गया आपका सीकर, जिसका क्षेत्रफल है 7,732 वर्ग किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 7,732 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। प्यालाकार या अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। ये आकृति इसकी
पूछी जा चुकी है, पटवारी मेंस में यह पूछा जा चुका है, जिले की आकृति सी करके की। ठीक है दोस्तों, शुभंकर शाहीन पक्षी है। सीकर का शुभंकर क्या है? शाहीन पक्षी। उपनाम कोई ऐसा खास है नहीं है। अब बात करते हैं सिरोही की। 5136 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 5136 वर्ग किलोमीटर। और बात करें शुभंकर की, जंगली मुर्गी इसका क्षेत्रफल है, वो शुभंकर है। उसका अन्य उपनाम हो सकते हैं ये आपके अवृदांचल और शिवपुरी। क्या नाम है? शिवपुरी और अवृदांचल इसके उपनाम है। अब बात करते हैं टोंक की। क्षेत्रफल है वही 7194 वर्ग किलोमीटर। आकृति भी याद रखना, टोंक की भी आकृति एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पतंगाकार और अर्ध चतुर्भुजाकार। कौन सी पतंग की आकृति के समान है और चतुर्भुज की आकृति के समान इसकी आकृति। शुभंकर की बात करें, हंस इसका शुभंकर है। क्या है दोस्तों? हंस। और उपनामों की बात करें तो राजस्थान का लखनऊ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का लखनऊ, क्योंकि नवाबों का शहर है। नवाब अमीर खां पिंडारी ने अलग रियासत बनाई थी टोंक को, इसलिए इसे नवाबों का शहर कहा जाता है भाई, राजस्थान का। आदाब का गुलशन है, क्योंकि मुस्लिम आबो हवा ज़्यादा है टोंक शहर में, मुस्लिम आबादी काफ़ी है। मीठे खरबूजों का चमन भी कहा जाता है। मीठे खरबूजे राजस्थान में सब सर्वाधिक मिलते हैं टोंक में। सर्वाधिक खेती खरबूजे की होती है टोंक में। नमदों का शहर भी कहा जाता है। किसका? नमदे सर्वाधिक मिलते हैं कहाँ? टोंक में। नवाबों की नगरी मैंने बता दिया आपको। और हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन कौन सा है? टोंक। कंफ्यूज नहीं होना है, अजमेर मत करके आ जाना एग्जाम में, टोंक रखना। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन। अगर इस टाइप का कोई पूछता है तो आप हमें रखना याद अजमेर के बारे में कि वो राजस्थान का मक्का है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन है। रोमांटिक कवि अख्तर सीरानी की नगरी है भाई। रोमांटिक कवि अख्तर सीरानी की नगरी क्या है? टोंक। अब बात करते हैं उदयपुर की। क्षेत्रफल है दोस्तों 13,419 वर्ग किलोमीटर। आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ। बिज्जू इसका भाई शुभंकर है। राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं इसको। पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। और पूर्व का वेनिस नहीं है दोस्तों, ये भारत का वेनिस है। क्या है? भारत का वेनिस भी कहते हैं इसको। ये भारत का वेनिस है दोस्तों, याद रखना। सिटी ऑफ फाउंटेन माउंटेन भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके आज के राजस्थान के ज़िले की थोड़ी सी झलक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।